ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बस एक, और ये सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। रात को जब आप बिस्तर में लेटते हो, आपके पैर ठंडे होते हैं, मौजे पहन के सोते हो, रजाई में पैर लपेटते हो, फिर भी उंगलियां बर्फ जैसी। अगर हाँ तो रुकिए, ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये आपके शरीर का अलार्म है। ये आपका खून बोल रहा है कि मैं नीचे तक पहुंच नहीं पा रहा। और सबसे डरावनी बात, ज्यादातर लोग इस अलार्म को सालों तक अनदेखा करते हैं, लेकिन आज हम आपके शरीर की इस खामोश चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आज मैं आपको एक टेस्ट दूंगी, सिर्फ 30 सेकंड्स का। न कोई मशीन चाहिए, न डॉक्टर के पास जाना है, न खड़े होना है, बस 5 सवाल। और इन 5 सवालों के बाद आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर आपको बता देगा कि इस वक्त आपकी टांगों में खून कैसा दौड़ रहा है, अच्छा दौड़ रहा है, धीमा चल रहा है, या रुक सा गया है। और फिर उसके बाद मैं आपको 3 ड्रिंक्स बताऊंगी, 3 आसान सी ड्रिंक्स जो आप अपने किचन में बना सकते हो। कोई महंगी चीज नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई अजीब सा पाउडर नहीं, बस वो चीजें जो शायद इस वक्त आपके किचन में पड़ी हैं। और ये ड्रिंक्स अंदर से काम करती हैं। ये सीधा आपके खून पर असर डालती है, खून पतला करती है, नसें चौड़ी करती हैं, और वो रुका हुआ बहाव दोबारा शुरू करती है। लेकिन एक बात सुनिए, तीसरी ड्रिंक जो इस लिस्ट पर है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज से बनती है जिसको साइंस में नेचुरल ब्लड थिनर कहते हैं। उसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि इतनी आसान चीज इतना बड़ा काम कर सकती है। और वीडियो के आखिर में 3 बोनस टिप्स भी हैं। उनमें एक टिप ऐसी है जो एक आदत के बारे में है, एक ऐसी आदत जो हम सब शाम को करते हैं और वो खामोशी से हमारी नसों को तबाह कर रही है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टेस्ट से। आपका स्कोर शुरू हो रहा है 5 पॉइंट से, पूरे 5। और मैं 5 निशानियां बताऊंगी, जो निशानी आप में है उसका 1 पॉइंट कम कर दीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई देख नहीं रहा। ये टेस्ट आपके लिए है, तो तैयार हो? नंबर 1, क्या आपके पैर ठंडे रहते हैं तब भी जब कमरे में गर्मी हो? अगर हाँ तो -1, इसका मतलब है खून आपकी उंगलियों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ठंडे पैर कोई मामूली बात नहीं है, ये सर्कुलेशन की कमजोरी की सबसे पहली निशानी होती है। नंबर 2, क्या दिन के आखिर में आपकी टांगें भारी भारी लगती हैं, थकी हुई? ऐसा लगता है जैसे टांगों में वजन बंधा हुआ है, और ये कोई लंबी सैर के बाद नहीं, बस नॉर्मल दिन में बैठे बैठे। अगर हाँ तो -1, ये भारीपन इसलिए आता है क्योंकि खून नीचे जा तो रहा है, लेकिन वापस ऊपर आने में उसको तकलीफ हो रही है। वो नीचे रुक जाता है, जम जाता है, और टांगें भारी लगने लगती हैं। नंबर 3, क्या शाम को आपके टखनों पर सूजन आ जाती है? जरा गौर कीजिए, सुबह जूते आराम से आ जाते हैं, लेकिन रात तक वही जूते तंग लगने लगते हैं, या मौजे उतारते हो तो गहरे निशान बने होते हैं? अगर हाँ तो एक और पॉइंट कम कर दीजिए। ये सूजन इसलिए होती है क्योंकि खून और पानी दोनों टांगों में इकट्ठा हो रहे हैं। नसों के अंदर जो वाल्व्स होते हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं और फ्लूइड को वापस ऊपर नहीं भेज पा रहे। नंबर 4, क्या रात को सोते हुए टांगों में ऐंठन होती है? अचानक पिंडली में ऐसा दर्द उठता है कि नींद टूट जाती है। आप उठ के बैठ जाते हो, पैर दबाते हो और सोचते हो ये क्या हो गया? अगर हाँ तो -1, ये ऐंठन इसलिए होती है क्योंकि मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है? खून। जब खून का बहाव धीमा हो जाता है तो मसल्स तड़पती हैं, ऐंठती हैं, और दर्द होता है। नंबर 5, आखिरी सवाल, क्या आपकी टांगों पर स्पाइडर वेन्स या वेरिकोज वेन्स नजर आने लगी हैं? वो नीली बैंगनी लकीरें जो पहले नहीं थी? अगर हाँ तो अपना आखिरी पॉइंट भी कम कर दीजिए। अब जरा अपना नंबर देखिए। अगर आपका स्कोर 5 है तो बहुत अच्छा, आपका सर्कुलेशन मजबूत है, आज की ड्रिंक्स इसको ऐसे ही मजबूत रखेंगी। अगर 3 या 4 है तो आपका शरीर शुरुआती सिग्नल दे रहा है, ये बिल्कुल सही वक्त है कुछ करने का। और अगर 2 या उससे कम है तो आज की वीडियो बहुत गौर से देखिए, लेकिन घबराइए मत, बल्कि खुश होइए, क्योंकि जितना कम आपका स्कोर है उतना ज्यादा फर्क आपको महसूस होगा, सुधार उतना ड्रामेटिक होगा। अभी वीडियो रोकिए और अपना स्कोर कमेंट में लिख दीजिए। ये आपका डे 1 नंबर है। 2 हफ्ते बाद जब आप दोबारा ये टेस्ट लेंगे तो आप इसी कमेंट पर वापस आओगे और खुद देखोगे कि कितना फर्क पड़ा है। अब बात करते हैं ड्रिंक्स की, लेकिन उससे पहले इसके पीछे की साइंस समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि अंदर हो क्या रहा है, ड्रिंक्स का असली फायदा आप समझ ही नहीं पाओगे। देखिए, आपका दिल खून को नीचे टांगों तक भेजता है। ये आसान है क्योंकि ग्रेविटी मदद करती है। मुश्किल ये है कि उस खून को वापस ऊपर दिल तक लाना है ग्रेविटी के खिलाफ। आपकी नसों के अंदर छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं जो खून को नीचे गिरने से रोकते हैं। उम्र के साथ ये वॉल्व्स कमजोर होते जाते हैं, और जब ये कमजोर होते हैं तो खून नीचे रुकने लगता है। यहीं से सूजन आती है, भारीपन आता है, नसें फूलती हैं। अब यहाँ ड्रिंक्स की बात आती है। ये ड्रिंक्स वो काम करती हैं जो बाहर से नहीं हो सकता।
ये अंदर से आपके खून की क्वालिटी बदलती है, खून को पतला करती है ताकि वो आसानी से बहे, नसों को चौड़ा करती है ताकि रास्ता खुले, और सबसे जरूरी बात, ये नसों की दीवारों को मजबूत करती है ताकि वो कमजोर वाल्व्स दोबारा अपना काम ठीक से कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहली ड्रिंक से, अदरक और लेमन की ड्रिंक। ये बनाने में 2 मिनट्स लगते हैं। 1 कप गर्म पानी लीजिए, ताजा अदरक का एक छोटा टुकड़ा लीजिए, तकरीबन आधा इंच, उसको कद्दूकस कर लीजिए या बारीक काट लीजिए, गर्म पानी में डालिए, आधा लेमन निचोड़ दीजिए, बस इतना ही। अब ये इतनी आसान सी चीज काम कैसे करती है? अदरक में जिंजरॉल नाम का कंपाउंड होता है। ये कंपाउंड खून के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको ज्यादा चिपकने से रोकता है। जब प्लेटलेट्स ज्यादा चिपकते हैं तो खून गाढ़ा होता है, धीमा बहता है और नसों में जमने लगता है। अदरक ये चिपकना कम करता है, खून पतला रहता है, बहता रहता है। और लेमन में विटामिन सी होता है जो नसों की दीवारों को मजबूत करता है। एक चीज खून को पतला कर रही है, दूसरी नसों को मजबूत, दोनों मिलकर सर्कुलेशन को बूस्ट कर रहे हैं। इसको सुबह खाली पेट पीजिए रोज। ये आपके दिन की शुरुआत एक अच्छे सर्कुलेशन बूस्ट के साथ करेगी। अगली ड्रिंक और भी जबरदस्त है, चुकंदर का जूस। अगर आपने कभी चुकंदर का जूस नहीं पिया तो आज से शुरू कर दीजिए। चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं, आपका शरीर इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? ये आपकी नसों को रिलैक्स करता है। नसें चौड़ी होती हैं, जब नसें चौड़ी होती हैं तो खून को बहने के लिए ज्यादा जगह मिलती है। सोचिए ऐसे कि एक तंग गली में 100 लोग चल रहे हैं, सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। अब वहीं 100 लोग एक चौड़ी सड़क पर आ जाएं, सब आराम से, तेजी से, बिना रुके चलने लगेंगे। चुकंदर आपकी नसों के साथ बिल्कुल यही करता है, तंग गली को चौड़ी सड़क बना देता है। अब इसको बनाना भी बहुत आसान है। एक मीडियम साइज का चुकंदर लीजिए, छील लीजिए, टुकड़े कर लीजिए और मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर जूस बना लीजिए। अगर स्वाद ज्यादा मिट्टी जैसा लगे तो थोड़ा सेब का जूस मिला लीजिए या आधा गाजर डाल दीजिए, स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और फायदा और बढ़ जाएगा। हफ्ते में 3 बार पीजिए, रोज पीने की जरूरत नहीं, 3 बार काफी है। और अब आखिर में वो ड्रिंक जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो ड्रिंक जो नेचुरल ब्लड थिनर की तरह काम करती है, हल्दी और काली मिर्च वाला गर्म दूध। जी हाँ, हल्दी वाला दूध। लेकिन रुकिए, ये वो हल्दी वाला दूध नहीं जो बस सर्दी जुकाम के लिए पिया जाता है। जब हल्दी को काली मिर्च के साथ मिलाते हैं तो कुछ और ही होता है। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है। कर्क्यूमिन एक ऐसा कंपाउंड है जो खून को गाढ़ा होने से रोकता है। ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को कम करता है। आसान जबान में समझिए तो ये खून के अंदर जो थक्के बनने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, कर्क्यूमिन उनको रोकता है, खून को बहता हुआ रखता है। लेकिन यहाँ एक मसला है, कर्क्यूमिन अकेला शरीर में बहुत कम जज्ब होता है। आप हल्दी पी लो लेकिन शरीर उसको ठीक से सोख ही नहीं पाएगा। और यही काली मिर्च का कमाल है। काली मिर्च में पाइपरिन होता है। पाइपरिन कर्क्यूमिन के जज्ब होने को बढ़ा देता है। कितना? 2000% तक। ये मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही, ये रिसर्च में सामने आया है। बिना काली मिर्च के हल्दी पीना ऐसे है जैसे दरवाजे पर ताला लगा हो और चाबी आपने फेंक दी हो। काली मिर्च वो चाबी है। तो बनाइए ऐसे, 1 गिलास गर्म दूध लीजिए, आधा चम्मच हल्दी डालिए, 1 चुटकी काली मिर्च डालिए, चाहे तो थोड़ा शहद मिला लीजिए स्वाद के लिए। रात को सोने से 30 मिनट पहले पीजिए रोज। ये रात भर अंदर काम करेगी। जब आप सो रहे होंगे ये खून को पतला रख रही होगी, नसों की सूजन कम कर रही होगी और सर्कुलेशन को बहाल कर रही होगी। तो आपका पूरा प्लान ये है, सुबह खाली पेट अदरक लेमन की ड्रिंक, हफ्ते में 3 बार दोपहर में चुकंदर का जूस और रात को सोने से पहले हल्दी काली मिर्च वाला दूध। 3 ड्रिंक्स, 3 अलग वक्त, तीनों अलग अलग तरीके से आपके सर्कुलेशन को ठीक कर रही हैं। अब जो मैंने वादा किया था 3 बोनस टिप्स का, वो सुन लीजिए। टिप नंबर 1, पानी पीने का टाइमिंग। जब आपके शरीर में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा खून धीमा बहता है। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि सुबह पानी कम पीते हैं और रात को एक साथ बहुत सारा पानी पी लेते हैं। इससे होता यह है कि दिन भर खून गाढ़ा रहता है और रात को टखनों पर सूजन आ जाती है और बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। इसका हल ये है कि अपना ज्यादातर पानी दिन के पहले हिस्से में पी लीजिए। सुबह नाश्ते से पहले एक पूरा ग्लास, फिर दोपहर तक लगातार थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। 3-4 बजे तक आपका ज्यादातर पानी खत्म हो जाना चाहिए। शाम के बाद कम कर दीजिए। टिप नंबर 2, एक आदत जो आपकी नसों को नुकसान पहुंचा रही है, और ये आदत है पैर क्रॉस करके बैठना। जब आप एक टांग दूसरी पर रखते हो तो दोनों घुटनों के पीछे की नसें दब जाती हैं। वो मेन हाईवे जिससे खून गुजरता है
आप उसको पिंच कर रहे हो। और ज्यादातर लोग ये शाम को करते हैं, बिल्कुल उस वक्त जब सर्कुलेशन पहले से कमजोर होता है। आज से ये आदत छोड़ दीजिए। टिप नंबर 3, 20-20 का रूल। हर 20 मिनट्स में अपने पैरों को 20 सेकंड्स हिलाइए, बस इतना। एड़ियां ऊपर नीचे कर लीजिए, पंजे हिला लीजिए, पैर जमीन पर दबाइए। 20 सेकंड्स में आपका सर्कुलेशन रीसेट हो जाता है। अब वापस चलते हैं वहां जहां से हमने शुरू किया था। आपने एक नंबर लिखा था, वो नंबर कोई फैसला नहीं है, वो आपकी शुरुआत है। आज से ये 3 ड्रिंक्स शुरू कीजिए, 3 बोनस टिप्स अपनाइए, 2 हफ्ते तक रोज करिए, फिर वापस आइए इस वीडियो पर। वही 5 सवाल दोबारा पूछिए खुद से। मुझे पूरा यकीन है आपका नंबर बढ़ा हुआ होगा। शायद पैर गर्म लगने लगे, शायद सूजन कम हो जाए, शायद रात की ऐंठन गायब हो जाए। हर एक पॉइंट जो बढ़ता है वो सबूत है कि आपका शरीर जवाब दे रहा है। जब दोबारा टेस्ट लें तो कमेंट में लिखिए, पहले 2 था अब 4 है। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और आपकी कहानी शायद किसी और को हिम्मत दे दे शुरू करने की। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, किसी को भेजिए जिसकी टांगें भारी रहती हैं, जिसके पैर ठंडे रहते हैं। उनको शायद पता ही नहीं कि इतना आसान सा हल है। सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। हर हफ्ते नई वीडियो आती है। अपनी टांगों का ख्याल रखिए, उन्होंने पूरी जिंदगी आपका साथ दिया है। अब आपकी बारी है कि आप उनका साथ दें। अगली वीडियो में मिलते हैं।